आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा की प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या 1। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे हमें संख्याएं दी हुई हैं 140, 156, 3825, 5005, 7429। ठीक है, इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें विभाज्यता के नियम का पता होना चाहिए। जो हमारे विभाज्यता के नियम होते हैं वो होते हैं दो का नियम। दो के नियम में क्या होता है कि संख्या का कोई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यानी कि संख्या के लास्ट में चाहे तो 0, चाहे 2, चाहे 4, चाहे 6, चाहे 8 होना चाहिए। ठीक है। 3 का नियम हमारा क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम 1275 को लेते हैं। 1275 में हम 1 को जोड़ते हैं, 2 को जोड़ते हैं, 7 को जोड़ते हैं, 5 को जोड़ते हैं, इन चारों को जोड़ते हैं तो हमारा योग 15 आता है। 15 3 के पहाड़े में आता है ना, तो ये क्या होगा, 3 का गुणनखंड होगा। ठीक है। अब 4 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त होनी चाहिए। यानी कि जैसे हमारा 516 है, जो ये संख्या है 3 अंकों की है। इस संख्या में जो लास्ट के दो नंबर हैं 1 और 6, ये क्या होने चाहिए, अंतिम दो संख्याओं यानी कि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त। यानी कि जो 16 है वो 4 के पहाड़े में आता है ना, जो कि 4 से विभक्त होगा। ठीक है। 5 का नियम हमें क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। यानी कि जैसे 125 है, इसमें लास्ट में हमारा कितना है, 5 है, और 920 है, इसमें लास्ट में हमारा कितना है, 0। ठीक है। तो ये क्या है, ये 5 से विभक्त हो जाएगा। 6 का नियम हमें बताता है 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। यानी कि वह संख्या 2 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है। अब 8 का नियम हमें क्या बताता है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या। ठीक है। जो अंतिम के 3 अंक हैं 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है। ये सभी नियम अच्छी तरह याद होने के बाद अब हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि 140। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारा 140 है, इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 140। ठीक है। अब 140 को पहले हम 2 के पहाड़े तक लेके जाते हैं, तो 2 तक लेके जाते हैं तो 2 सत्ते कितना होता है हमारा, 14 है, 0 ऐसे की ऐसे। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फिर से हम 2 के पहाड़े तक लेके जाते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया। अब 2 पंजे कितना होता है, 10 हो जाता है। ठीक है। बचा 35। 35 अब लास्ट में हमारा कितना है, 5 है, तो यह 5 के नियम को लागू करता है। ठीक है। तो हम यहाँ से 5 को क्या करेंगे, 7 के पहाड़े तक लेके जाएंगे, तो 5 सत्ते कितना होता है हमारा, 35। तो 140 के गुणनखंड कितने हो गए हमारे, 140 के गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणा में 5 गुणा में 7। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये कितनी बार है, 2 बार है, 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में 5 मल्टीप्लाई बाय में 7। ठीक है। इतना हो गया। अब हम लास्ट में लिखेंगे अतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या क्या है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में 5 मल्टीप्लाई बाय में 7 है। ठीक है। ये क्या आ गया, हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट हमारा कितना है, 156। अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, 156। 156 है, तो 156 के क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 के पहाड़े तक लेके जाते हैं, तो 2 सत्ते कितना हो गया हमारा, 14 है, 1 बच गया, 1 बच गया, तो 2 अट्ठे 16, 78 आ गया हमारा। अब फिर से हम इसको क्या करेंगे, 2 के पहाड़े तक लेके जाते हैं, क्योंकि 8 है ना हमारा। ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 3 6, 2 नीम 18। अब 3 तक लेके जाते हैं हम इसको, 3 तक क्यों लेके जाते हैं, तो इन दोनों संख्याओं का योग 9 और 3 कितना होता है हमारा, 12। तो जो हमारा 3 के पहाड़े में आता है,
तो लेके जाते हैं 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो 156 के गुणनखंड कितने हो गए हमारे? 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई बाय में 3 मल्टीप्लाई बाय में 13। ठीक है, अब इसको आगे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में 3 मल्टीप्लाई बाय में 13। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हमारे क्या क्या है? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय में 3 मल्टीप्लाई बाय में 13 है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट को लेते हैं। थर्ड पार्ट को लेंगे, थर्ड पार्ट में हमारा कितना है? 3825 है। अब 3825 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3825। ठीक है, अब जो हमारा इन चारों संख्याओं का योग है वो हमारा कितना आएगा? 8 और 3 11, 11 और 2 हमारा कितना हो गया? 13, और 13 और 5 कितना हो गया? 18, जो कि 3 के पहाड़े पे आता है। तो 3 से हम इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 100 यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो गया 3 दूनी 6, यानी कि 2 बच गया। अब 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको फिर से 3 से भाग देंगे। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब हम इसको क्या देंगे? 5 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5 अट्ठे 40, 2 बच गया, पंजो पंजो 25। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको फिर से हम क्या करेंगे? इसको फिर से हम भाग देंगे 5 से। तो 5 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17। 17 पंजे कितना होता है हमारा? 85 होता है। तो 3825 के हमारे गुणनखंड क्या आएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय में 3 मल्टीप्लाई बाय में 5 मल्टीप्लाई बाय में 5 मल्टीप्लाई बाय में 17 आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गई। अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे? हम लास्ट में लिखेंगे अतः 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हमारे क्या क्या आए हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय में 5 मल्टीप्लाई बाय में 5 मल्टीप्लाई बाय में 17 आए हैं। ठीक है, अब हम चौथे पार्ट को लेते हैं। चौथे पार्ट में हमारा कितना है? 5005। अब 5005 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे लिख दिया 5005। अब हम इसको क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। तो 5 एकम 5, 0 0, ऐसे 5 एकम 5। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो 143 आ जाएगा हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे? 11 से भाग देंगे। तो 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11, बच के 3, 11 तिये 33। ठीक है, तो 5005 के हमारे गुणनखंड क्या आ गए? 5 मल्टीप्लाई बाय में 7 मल्टीप्लाई बाय में 11 मल्टीप्लाई बाय में 13 आ गई। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे हम अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हमारे क्या क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय में 7 मल्टीप्लाई बाय में 11 मल्टीप्लाई बाय में 13 है। ठीक है, अब हम पाँचवें पार्ट को सोल्व करते हैं। पाँचवें पार्ट में हमारा कितना है? 7429 है। अब 7429 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 7429 लिख लिया हमने। अब इसको 17 के पहाड़े पे लेके जाते हैं। तो 17 के पहाड़े पे लेके जाएंगे तो 437 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? 19 के पहाड़े पे लेके जाएंगे। 19 के पहाड़े पे लेके जाएंगे तो ये 23 आ जाएगा। ठीक है, तो 7429 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे हमारे? 17 मल्टीप्लाई बाय में 19 मल्टीप्लाई बाय में 23 आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः
अतः लास्ट में लिख देंगे हम 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 17 मल्टीप्लाई बाय में 19 मल्टीप्लाई बाय में 23 हैं। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हमें जो विभाजिता के नियम हैं, जो 6-7 जो नियम हैं, ये इन सभी को याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व कर देंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।